वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने राजपूती कुर्ती के जो है गला बनाना है, गला की मंगजी बनानी है। तो सबसे पहले हमने इसकी सिलाई को गुम करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस कुर्ती पे इसको पहले उल्टा रख लेंगे, जैसे कि अगर हम इसको लॉक कर रहे हैं चारों तरफ से, और अगर आप चाहें तो कंधों को ऐसा बिना लॉक किए भी स्टिच कर सकते हैं, बट लॉक करेंगे तो हमारी सिलाई जो है फिनिशिंग से आएगी। और इसको हमने बिल्कुल 0.1 से भी कम इंच का मार्जिन 0.1 जितना सा मार्जिन रखते हुए इसको स्टिच करना है, यानी कि 1 फुट से भी कम का आधे फुट के लगभग हिसाब से इसकी हमने स्टिचिंग करनी है। तो ये देखिए, ऐसे हमने इस पर रख लेना और बिल्कुल इसको किनारी पे करते करते हमने लगाते लगाते मशीन से सिलाई लगानी है। ये देखिए, ऐसे हमने बिल्कुल इसके पास पास में सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरे कंधे को हमने रख के भी ऐसे स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है। गले को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, नहीं तो हमारा गला जो है उसकी शेप बिगड़ जाएगी। इसको हमने ऐसे करके नाखून से प्रेस लगा लेनी है। ये हमारा कॉटन का कपड़ा है तो नाखून से ही सेट हो जाएगा। अब इस पे हमने 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए इस पे फिनिशिंग से सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमारे पीछे वाली सिलाई भी नहीं दिखेगी और इसमें फिनिशिंग भी आ जाएगी और सफाई से काम भी हमारा हो जाएगा। ये देखिए, 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है और इस पे डबल सिलाई लगाना कंपलसरी है। ऐसे ही दूसरे कंधे को भी हमने स्टिच कर लेना है। ये देखिए, ऐसे ही हमने दूसरे कंधे को भी स्टिच कर लिया है। अब हम इस पर जो हमारे बीच में ये क्रीज बनी हुई है, प्रेस से निशान लगाया हुआ, उसी पे हमने चौक से निशान लगा दिया है और इस पर मंगजी लगाना हम जो है वो शुरू करेंगे। मंगजी पे हमने देखिए पहले जो गुणा है हमारा, उसको नाखून से ऐसे प्रेस कर लेना है। और अगर आप चाहे तो पहले इस पर प्रेस भी फेर सकते हैं पूरी मंगजी पे। और यहाँ पे भी 1/2 इंच का मार्जिन हमने छोड़ते हुए और दूसरे निशान पे ये निशान दोनों एक दूसरे से मिला के फिर हमने यहाँ से जो है सिलाई शुरू करनी है। ये देखिए, और सिलाई की अगर हम बात करें यहाँ पे गुणे की, तो जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। किसी को पतला गुणा अच्छा लगता है और किसी को मोटा गुणा। और ये जो हमारी सिलाई है, इसको हमेशा हमने पीछे की तरफ रखना है। जो कंधे की सिलाई होती है, यहाँ पे मंगजी को हमने हल्का खींचते हुए लगाना है और गुणे नीचे वाले पार्ट को, कुर्ती वाले पार्ट को हमने बिल्कुल खींचना नहीं है। उसको हमने उल्टी का निर्माण देते हुए चलना है, वरना हमारा जो है शेप बिगड़ जाएगा, हमारा गला बड़ा हो जाएगा। और कुर्ती को हमने खींचते हुए मंगजी को हमने खींचते हुए इसलिए लगाना है ताकि हमारी जो है उसमें सलवटें ना पड़ें और बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा जो गला है वो बन के आ जाए। ये देखिए, आप चाहें तो इसको प्रेस के साथ भी सेट कर सकते हैं, राउंड शेप देकर हमारी कुर्ती के जो मंगजी को। ये देखिए, गले को हमने बिल्कुल भी नहीं खींचना और मंगजी को हमने खींचते हुए लगानी है। मंगजी को भी इतना ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्के हाथों से। इतना नहीं खींचना है कि उसमें बेलन ही पड़ने लग जाए, बट हल्के हाथों से हमने इसको खींचना है। ये देखिए, अगर आप नौ सीखे हैं तो आप आराम से धीमे धीमे करके करिए, क्योंकि आपकी सिलाई में फिनिशिंग आना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आपका पीछे देखते चलें कि आपका गुणा जो सही बराबर आ रहा है, अगर आपका सही बराबर नहीं आ रहा, मोटा आ रहा है, तो आप उसके पास में एक सिलाई और लगा सकते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया कहीं कहीं, तो आपको उसको सिलाई निकाल के दोबारा स्टिच करें, क्योंकि सिलाई में फिनिशिंग आना बहुत ही कंपलसरी है। ये देखिए, बिना गले को हमने बिल्कुल भी नहीं खींचना और मंगजी को हल्के हाथों से खींचते हुए जो है हमने इस पे पूरी पे गुणे को और मंगजी को ऐड कर लेना है। ये हमारा कॉटन का कपड़ा है। इसके बाद में हम लेके आएंगे आपके लिए अस्तर वाली ड्रेस का वीडियो। तो अभी हमारे स्टूडेंट का ये सिलेबस चल रहा है कॉटन वाला, तो अभी हम आपको उसके साथ ही उनके साथ ही आपको वो जब उनको हम सिखाएंगे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को अस्तर वाली कुर्ती की सिलाई और कटिंग, तो आपको भी उसी के साथ सिखाएंगे। अब ये देखिए, हम फिर से बैक पार्ट की तरफ पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, हम यहाँ तक हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और इसको हमने गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। और यहाँ से जो है हमारी वो जो लाइन है, इसको हमने पीछे की तरफ ही करना है। मंगजी को हमने हल्के हाथों से खींचते हुए लगाना है।
ये हमारी सिलाई कंप्लीट होने वाली है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा निशान था पहले चौक का, उसके पास आके हमने इसको कट कर लिया। अब दोनों गुणे से बराबर गुणे को मिलाते हुए हमने इसको ऊपर रखना है, ये देखिए। और जहाँ हमारा चौक का निशान था वहाँ तक हमने सिलाई लानी है, इसके ऊपर नहीं लगानी है। यानी कि जहाँ हमारा निशान था वहीं पर लाके हमने इसको रोक देना है, ये देखिए। और अब इसको नीचे की तरफ उतार के सिलाई को यहाँ से आप कट भी कर सकते हो, सिलाई को निकाल के, मतलब सिलाई कट कर सकते हो, मंगजी को कट नहीं करना। और यहाँ से ये देखिए हमारा जो चौक का निशान था इसके ऊपर हमने फिर से सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ से जो हमारा ये देखिए हमारा बराबर बन गया। अगर आपका बराबर नहीं होता तो आप फिर से सिलाई निकाल के फिर से दोबारा स्टिच कर सकते हैं इसको। अब हमारा दोनों में से जो एक पार्ट है एक्स्ट्रा उसको हम कट कर लेते हैं और दूसरे पार्ट को इसके ऊपर से फोल्ड कर देना है। ये देखिए ऐसे ऐसे इसको हमने इसको जो है फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। इसको आप चाहते तो उस समय भी फोल्ड कर सकते थे, बट वहाँ पे आपको थोड़ा पजल होने का डर था, इसलिए मैंने इसको आपको अलग से ऐसे फोल्ड करके बता दिया। अब हमने इसकी जो एक्स्ट्रा हमने मंगजी रखी थी इसको फोल्ड करने के लिए, गोट के सिलने के लिए, तो उसको हमने नीचे से फोल्ड कर लेना है। इसके बजाय अगर आपके पास इंटरलॉक या ओवरलॉक वाली मशीन है तो आप इसको ओवरलॉक कर सकते हैं। इसको इसलिए करते हैं ओवरलॉक या इसको गोट के इसलिए सिलते हैं, कई बार क्या है कि गुणा चुभने वाला होता है या कई बार कपड़ा जो है निकलने वाला होता है, जिससे सारे धागे निकल जाते हैं, फिर वो भद्दा लगता है। तो इससे हमारी सिलाई में फिनिशिंग आती है, इसलिए इसको ओवरलॉक या गुम करने वाली सिलाई बोल सकते हैं आप, या इसको गोट के सिलने वाला भी अपनी अपनी लैंग्वेज में जो बोलते हैं आप बोल सकते हैं। अगर और किसी तरीके की वीडियो आप हमसे चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी मंगजी की जो एक्स्ट्रा जो हमने पार्ट था वो बराबर आ रहा है। अगर आपका यहाँ पे फोल्ड करने के बाद में कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है तो आप इसको जो है कट कर सकते हैं, ताकि यहाँ से आपका मोटा मोटा, अगर आप वापस ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे तो कुछ ज़्यादा मोटी ना हो, इसलिए जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप कट कर सकते हैं। हमारा ज़्यादा एक्स्ट्रा है नहीं, बराबर ये लगभग, तो इसको हम एज इट ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए हमारे जो है अभी ऊपर से जब हम आपको दिखाएंगे तो हमारा गला बहुत ही फिनिशिंग से बन के तैयार हो रहा होगा। अगर आप किसी भी सिलाई से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये देखिए अब हमने इसके ऊपर फिर से जो है सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए और कुर्ती के कपड़े को जो हल्के हाथों से हमने खींचते हुए सिलाई लगानी है इस तरह से। आप चाहे तो अगर आप नो सीखे हैं तो आप पहले यहाँ पे प्रेस लगा सकते हैं। एक बार आपको थोड़ी सी सफाई आने में टाइम लगेगा, फिर आप अपने आप एकदम मास्टर बन जाओगे। और सबसे इजी हमारी राजपूती कुर्ती की सिलाई होती है पूरी ड्रेस में। हमारे सारे स्टूडेंट सबसे पहले राजपूती ड्रेस सीखना ही प्रेफर करते हैं और वो सीखते भी बड़ी जल्दी है। बाकी चीज़ों को समझने में और थोड़ा टाइम लगता है। बढ़िया सबसे सिंपल और सबसे इजी और सबसे सुंदर पोशाक है पहनने के बाद में, सबसे पूरी ऑल ओवर इंडिया में सबसे सुंदर हमारी राजस्थानी पोशाक है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे अपनी स्टिचिंग को कंप्लीट कर लिया और वापस वहीं से हमें मशीन की जो सिलाई शुरू की थी वहीं से हमने इसको नीचे उतार लेना है। अब हम इसमें देखिए हमारा गला बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें निडल और धागे की सहायता से इसके अंदर एक धागा डालेंगे। धागे को हमने 2 से 3 बार इसको फोल्ड कर लेना है। और आप बड़ी वाली सुई ले सकते हैं, मेरे पास छोटी वाली सुई थी यहाँ पे अवेलेबल, तो मैंने उसी को उठाया और उसमें पहले एक धागा पिरो लिया, क्योंकि 3 से 4 बार किया हुआ धागा उस निडल में आना थोड़ा मुश्किल लगता है। बाकी अगर आप बड़ी वाली सुई लेंगे तो उसमें आपका आ जाएगा इस तरह से। देखिए हमने ये धागा जितना हमारा गला उसके हिसाब से ले लिया है। और यहाँ से हमने इसमें धागा डालना, उल्टी सुई पकड़ के शुरू करना है, क्योंकि सीधी तो बार बार आपके कहीं ना कहीं फंस जाएगी तो आपको दिक्कत होएगी। यहाँ से उल्टी पीछे की तरफ से सुई को आपको डालना शुरू करना है। पीछे की तरफ धागा भी पीछे की तरफ से डालना है गले में, और सुई भी आपकी उल्टी ही आपको यहाँ से डालनी है। जब यहाँ पे आपके एक से जॉइंट आते हैं तो जॉइंट के बीच में से आपको डालने की कोशिश करनी है, क्योंकि फिर अगर आपको साइड में से सुई तो निकल जाएगी बट फिर वो जो पीछे का धागा है वो नहीं निकलेगा, या फिर निकलेगा तो कहीं अटकेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए ये हमारी जो छोटी छोटी बातें होती है हमारी सिलाई को फिनिशिंग देती हैं।
और बाकी सिलाई वैसे लगभग सभी को आती है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम ध्यान में रखते हैं तो हमारी सिलाई की फिनिशिंग और सुंदरता निखर कर सामने आती है। ये देखिए इस तरह से हमने पूरे में धागा डाल लेना है। अभी इसका गला हमारे सामने बहुत ही सुंदर बन के आएगा। ये देखिए पूरे में हमने, और यहाँ से वापस ऐसे ही निकाल लेना है, और जो धागा है दोनों को ऐसे देखिए हमने बराबर कर लेना है। यहाँ पे जो हमारी झोल आ रही थी उसको हमने सही कर लिया है। अब यहाँ पे इस पर रख के हमने दोनों तरफ से हल्के हल्के हाथ से धागों को खींचना है, और यहाँ पे एक नोट लगा देनी है, यानी कि गांठ लगा देनी है। यहाँ कस्टमर अपने हिसाब से, यहाँ पे हमने एक नोट लगा के छोड़ देना है। फिर जो कस्टमर होएगा वो अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा इसको खींच के पहनता है, कुछ बराबर पहनता है, कुछ ज़्यादा लूज पहनता है, तो अपने हिसाब से कर लेंगे। यहाँ पे हमने बस इसको नोट लगा के छोड़ने और कुछ